चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक सबसे बहुत ही अच्छे एक पिवट टेबल करके एक फंक्शन है। ठीक है, इसको आप फंक्शन बोल सकते हैं, इसको आप कोई चार्ट बोल सकते हैं, इसको आप ग्राफ बोल सकते हैं, इसको आप एक तरीके से बहुत तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाम में कुछ नहीं है, बाकी जो इसमें दिया गया है पिवट टेबल के अंदर एक टेबल होता है, इट्स लाइक अ टेबल। उसको हम यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा होगा जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल डेटा लिया हुआ है जिसमें आपको लेट्स से यहाँ पे फिल्म का टाइटल है, रिलीज़ ईयर है, डायरेक्टर का नाम है, एक्टर हैं, कौन से एक्टर्स हैं, जेनर क्या है उसका, लैंग्वेज कौन सी है, प्रोडक्शन हाउस क्या है, बजट क्या था, कितना कलेक्शन करा उन्होंने बॉक्स ऑफिस के ऊपर, कितने अवार्ड्स लिए, उनकी रेटिंग क्या है IMDb के ऊपर, और कितने मिनट्स की मूवी है वो, म्यूज़िक कंपोज़र कौन से हैं और कहाँ पे उसको फिल्माया गया है। ठीक है, तो ये डेटा ले रखा है मैंने। हमें पिवट टेबल का यूज़ कैसे करना होता है उसको दिखाने के लिए मैंने डेटा लिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। कुछ डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि लेट्स से पिवट टेबल होता क्या है। पिवट टेबल वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपको एक इंटरफेस मिलता है। वो इंटरफेस के अंदर आपको लेट्स से ये जो डेटा आप देख रहे हो, आपको देखने से क्या पता चल रहा है, आपको ये तो पता चल गया होगा कि हाँ ये कोई फिल्म वगैरह है, इसमें कब क्या रिलीज़ हुई, कितना पैसा आया, कितना लगा उसके अंदर, कौन से डायरेक्टर थे, क्या थे, फलाना ढिमकाना जो भी है। बट आपको पता होना चाहिए लेट्स से कि आप अगर इस डेटा को एक इंसाइट्स निकाल के दे सको किसी मैनेजर को या अपने किसी सबॉर्डिनेट्स को या किसी भी अपने ऊपर में काम करने वाले इंसान को, जो इसको देखे एक ही बार में और समझ जाए कि इसमें हो क्या रखा है, मतलब इस डेटा को कैसे समझेगा वो। आप भी देखोगे तो आप बोलोगे ठीक है भाई ये हुआ रहेगा, ये कौन से साल में क्या है कितना है। बट एज एन एवरेज अगर एक एज ए लेमैन कोई बंदा इसको देखे तो वो ये सोचेगा कि भाई इस डेटा से मुझे निकल के क्या आ रहा है, क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या इंसाइट्स निकाल सकते हो आप। उस चीज़ को एक सिंपल जगह पर दिखाने के लिए पिवट टेबल का यूज़ करते हैं हम। तो जैसे कि हम MS ऑफिस, MS एक्सेल जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली आप सभी के अंदर ये पिवट टेबल हर एक वर्जन के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना कैसे होता है, आपको सबसे पहले लेट से अगर आप डेटा है आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इंसर्ट पे जाइए, पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट जिसकी जो रेंज है ना उसने सिलेक्ट कर ली कि किस रेंज से लेके किस रेंज तक का डेटा आपका प्रॉपर वो शो करेगा आपको। ठीक है, ये नीचे मैंने चैनल का नाम दिया आपने, डेटा ट्राइड विद जीत। तो ये बेसिकली चैनल का नाम है। देखो इसको इसने सिलेक्ट नहीं करा, ये जानबूझ के दे रखा है मैंने, इसको सिलेक्ट नहीं करा इसने क्योंकि ये एक यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो रो है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा रो है। तो अगर इसके अंदर ये चिपकी होती ऊपर तो इसको सिलेक्ट करता है और वो डेटा बेसिकली ये सिलेक्ट करने के बाद बोलता भी कि गलत करके क्यों, क्योंकि उसको आगे के जितने भी सेल्स है उसमें डेटा नहीं मिलता। राइट, अगर ये डेटा यहाँ पे एक इसके ऊपर होता तो इसके लिए जिसको जानबूझ के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो टेबल की रेंज है यहाँ पे शीट 1 में A1 से उठाया है इसने। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर साइन लगा हुआ है A1 से लेके O16 तक। तो जो O कॉलम ये है, 16 नंबर जो आपका देख सकते हो ये रो का नंबर है लास्ट। ठीक है, तो इसको इसने सिलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहा है कि आपको प्लॉट कहाँ पे करना है पिवट टेबल, मतलब दिखाना कहाँ पे, इसी शीट में दिखाना है शीट 1 के अंदर या फिर न्यू वर्कशीट में करना है। तो देखो एग्जिस्टिंग करूँगा मैं तो दो चीज़ें आएंगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एग्जिस्टिंग करूँगा मैं तो ये बोल रहा है कि आपको लेट से आगे इसके आगे कहीं भी आपको प्लॉट करना है अगर, तो आप उसको दिखा सकते हो। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देने के लिए नए वर्कबुक में करता हूँ तो वो इजी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं न्यू वर्कशीट को क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो शीट 1 के बाद शीट 2 खोल गया है। तो 1 ये था जहाँ पे डेटा है आपका, ठीक है, और शीट 2 जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको प्लॉटिंग करनी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से रहेगा। थोड़ा इसका बढ़ा लेते हैं। ओके, तो होना कैसा है, देखो अब अगर आप देखें यहाँ पे तो एक ये पिवट टेबल के जब बॉक्स बन गया है, ये बॉक्स पे आप क्लिक करोगे, इसके नीचे क्लिक करूँगा तो देखो कुछ नहीं सब हट गया। इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिपोर्ट को बिल्ड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपकी फील्ड्स को सिलेक्ट करो, कहाँ कहाँ से क्या करना है, क्या देखना है आपको उसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट में लिखा है पिवट टेबल फील्ड्स। इसमें आपके जितने भी हेडर्स थे ना वहाँ पे, जैसे कि आप शेड्यूल में देखा होगा, रिलीज ईयर क्या है, फिल्म का टाइटल क्या था, डायरेक्टर क्या है, सारा चीज़ जो आपको हेडर दिख रहा है ना, वो सारे हेडर उठ के आपके यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, अच्छा होता क्या है, इसमें फ़िल्टर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज़ होते हैं और वैल्यूज़ होती है। तो
लेट्स से जो फिल्टर का काम क्या करता है, ये एक तरह से डेटा को फिल्टर करेगा आपके कि आपको किस कंडीशन पे देखना है, ठीक है, ये उस चीज़ के लिए काम आएगा। कॉलम्स मतलब जो डेटा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वर्टिकली आपको जो डेटा दिखाना है, फिल्टर का ही काम कर, ये सारे फिल्टर का काम करते हैं बेसिकली। तो फिल्टर एक यूनिक फिल्टर होता है यहाँ पे, जिसमें आपको कंडीशन दी जाती है, ठीक है, आपको कुछ कंडीशन देनी नहीं है, ये सारा कुछ खुद कर रहा है, ठीक है। सिंपल तरीके से देखिएगा इसको। कॉलम्स जो है यहाँ पे, कॉलम के अंदर आपको, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा अभी। कॉलम्स क्या काम करेगा, रोज़ क्या करेगा, वैल्यूज़ क्या करेगी, ठीक है। वैल्यूज़ का मतलब सिंपल है कि वैल्यूज़ के अंदर जो भी आपने यहाँ पे रोज़ या कॉलम्स, इन जो पैरामीटर्स आप जब दोगे ना, उसके बेस पे जो इसकी वैल्यूज़ बनेगी, वो वाली वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगी, ठीक है। चाहे वो सम हो, चाहे वो काउंट हो, चाहे वो फॉर्मूले हो, जो भी हो। तो चलिए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि मान के चलिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको डेटा पता होना चाहिए कि आप डेटा किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब क्या आपको इसमें से देखना है। जैसे कि आपको मैं पूछता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन कि मान के चलो ये बजट है, आप इसको देखिए, बजट इन क्रोर्स, ये है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन क्रोर्स, कलेक्शन नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये कलेक्शन है। तो जैसे कि आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 करोड़ उसका बजट था शोले का। ये बनी कब थी, 1975 में। 3 करोड़ में पिक्चर बन गई थी। इसने कलेक्शन कितना करा, 150 करोड़, ठीक है। आज तक का या जब भी है, इसका कलेक्शन जो दिख रहा है आपको वो ये है, ठीक है। और अच्छा दूसरी चीज़, ये 180 करोड़ की मूवी थी ये, बाहुबली द बिगिनिंग, ठीक है। इसको सब बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिख रहा है आपको। 2015 में बनी थी। एस राजामौली जी इसके डायरेक्टर थे, प्रभास जी एक्टर थे, ठीक है। अनुष्का अनुष्का शेट्टी इसकी एक्ट्रेस थी, और जो भी चीज़ें दिख रही है आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है। तो 180 करोड़ लगे, 650 करोड़ रुपये कमाया। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि मान के चलो, ये तो सिंपल हो, सिंगल सी चीज़ हो गई, ठीक है। अगर हमें ये चेक करना हो कि मान के चलिए कि कौन कौन सी फिल्मों ने, ठीक है, कितने करोड़ रुपए लगे और कितने करोड़ रुपए कमाए करके, ठीक है, सिंपल सा, ओके। ये एक देख लेते हैं, चलो। तो आप इसको जोड़ने लग जाओगे, इसके आगे कितना सम, क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू, जोड़ने लग जाओगे। उससे अच्छा एक काम करना, शीट 2 में जाइए, मतलब जो आपका पिवट टेबल है। करना कैसे होता है यहाँ पे, सबसे पहले आप ले लीजिए आपके डायरेक्टर जी को। तो डायरेक्टर को आपने उठा लिया रोज़ के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्टर वाइज आपको देखना है कि भाई किस डायरेक्टर की कितनी फिल्म में कितने पैसे लगे और कितने पैसे कमाए, ठीक है। डायरेक्टर यहाँ पे आ गए रोज़ के अंदर। अब आप देखोगे बजट क्या था फिल्म का, ठीक है, वो आप ले लीजिए वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। चलिए वैल्यूज़ के अंदर ले लेते हैं, आई थिंक, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बजट आपका जो देख रहा हो ये वाला हो गया, और आपका बॉक्स ऑफिस का, इसके नीचे एक और ड्रैग कर दीजिए आप ऐसे। अभी कह रहा है कि भाई 20 आपका, मतलब ये जो आदित्य चोपड़ा जी थे ये पर्टिकुलर, तो 20 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए, इनको मिल गया 500 करोड़ रुपए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सी मूवी में लगाया वो नहीं बता रहा मैं, अगर आपको वो देखना है, आपको ये जानना है कि कौन सी मूवी में कितने पैसे लगे, कितने आए करके, ये तो देखो ये से निकाला गया है कि भाई किस पर्सन ने लगाए, कितने लगाए और कितने मिल गए, ये वैसा निकल गया है, ठीक है। अच्छा, आपको ये देखना है कि डायरेक्टर ना, इसको ऐसा बाहर कर दीजिए आप, वो हट जाएगा। आपको ये देखना है कि कौन सी मूवी के कितने पैसे, फिल्म की टाइटल जो है उसको ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसे आ गया। अब देखो 3 इडियट्स में 55 करोड़ रुपए लगे, 400 करोड़ रुपए कमाए। बाहुबली के 180 लगे, 650 कमाए। DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसके 20 लगे थे करोर्स में, और 500 करोड़ रुपए इसने जीते, मतलब एक तरीके से उसने कमाया। शोले में 3 लगे थे, 150 करोड़ रुपए कमाए। तो ये पीवट टेबल का एक फंडा है कि आपको एक तरीके से डेटा को ना समराइज़ करके दे सकता है ये, ठीक है। अच्छा, मान के चलते हैं, और एक चीज़, और 2-3 चीज़ें देखते हैं, कुछ इसमें मैनिपुलेशन करते हैं। चलो ये वैल्यूज़ को हम हटाते हैं, ठीक है, फ्रॉम टाइटल को हटाते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो रेटिंग, ठीक है ठीक है ठीक है, स्टेट ऑफ ऑरिजिन देखते हैं कि कौन से मतलब स्टेट में जो मूवी बनी थी, ठीक है, उसमें से अवार्ड देख लेते हैं। चलो अवार्ड्स देख लेते हैं। ये वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, वैल्यूज़ इज बेसिकली काउंट, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, मतलब आप ये देख लो, यहीं से देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी मूवी बनी थी करके, उसका काउंट कितना है। तो स्टेट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे आ गया, ठीक है।
स्टेट ऑफ काउंट ऑफ स्टेट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये बता रहा है कि देखो आंध्र प्रदेश में एक मूवी बनी थी, हरियाणा में एक बनी थी, मतलब जो मेरा डेटा है उसके अकॉर्डिंग। एमपी में एक बनी थी, महाराष्ट्र में 9 बनी थी, तमिलनाडु में एक बनी थी, यूपी में 2 बनी थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसके अंदर, पिवट टेबल के अंदर आप इसके अंदर लेट से अब आपको देखने में बहुत अजीब सा लगा कि 1 1 9 1 2 ऊपर नीचे हो रहा है। आपको इसको शॉर्ट भी करना है, डेटा को शॉर्ट करने का तरीका भी इसके अंदर होता है। ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिए, शॉर्ट कीजिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे इसको आप कैसे तो डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। देखो 111129। ठीक है। अब ये क्या असेंडिंग में हो गया, A to Z हो गया। आपको बड़े से छोटा करना है तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लो, तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो पिवट टेबल का काम बहुत ही डिफरेंट होता है, मतलब आपको बहुत तरीके से आप इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो। ठीक है। कोई सिंपल कोई इसका कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर, आपको जिस तरीके से देखना हो। अच्छा, एक चीज़ और थी, फिल्टर की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। तो मान के चलो कि जैसे कि आपका रिलीज़ ईयर आप यहाँ पे ले लीजिए कॉलम्स के अंदर। ठीक है। शायद छोटा पड़ रहा है ये मेरे ख्याल से, इसको ले लेते हैं रिलीज़ ईयर को नीचे रोज़ में। ठीक है। ये रोज़ में कौन से साल में मूवी रिलीज़ हुई वो हो गया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, कितने करोड़ रुपए लगे, कितने करोड़ रुपए कमाए, ये सारा चीज़ आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, मान के चलते हैं रेटिंग को हम यहाँ पे फ़िल्टर्स में ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। अब रेटिंग आपको पता ही है, कितनी भी रेटिंग और रेटिंग जो होती है मूवीज़ की उस हिसाब से मिल जाती है। अब आपको ये चेक करना है कि भाई मेरे को जो रेटिंग चेक करनी है, मुझे जो रेटिंग जिसको मिली है, एक काम करते हैं 8 के ऊपर जिसकी रेटिंग है ना, वो मूवीज़ को दिखाइए मुझे। तो आप 8 के ऊपर का इसको 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लो चाहिए। तो पहला चीज़ तो ये है, देखो 8 रेटिंग के ऊपर जिनकी मतलब जिस ईयर में जिन मूवीज़ बनी थी, जितने पैसे लगे थे, वो सारी की सारी उठ के आ गई। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हटा लीजिए, फिल्म के टाइटल को ले लीजिए। अब आप देख सकते हो कि ये जो मूवी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सारी टोटल 11 काउंट आ रहे हैं इसके। ये 11 मूवीज़ जो हैं, इन सब की रेटिंग जो थी वो 8 के ऊपर की थी, यानी कि बहुत अच्छी मूवीज़ थी ये आप समझ सकते हैं, इस तरीके से डेटा को देख सकते हैं। ठीक है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कौन सी मूवी कितनी अच्छी है क्या नहीं है। मान के चलो सबसे गंदी मूवी कौन सी थी इस डेटा सेट के अंदर, तो जिसको भाई 6 रेटिंग मिली सबसे गंदी मूवी होगी, 6 पे क्लिक कर दिया, तो एक तो ये थी अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। वैसे ये मूवी गंदी नहीं थी, अच्छी मूवी थी, बट फिर भी इस डेटा के अकॉर्डिंग ये माना जा सकता है कि हाँ भाई इसको 6 रेटिंग मिली है, तो इतना कुछ सक्सेस नहीं करा इसने। ठीक है। बट लास्ट डेटा पे चेक करोगे तो एक तरीके से डेटा ये सही भी है। ठीक है। ये कंसेप्ट वाइज मत जाइए, डेटा को देखिए। डेटा ये बोल रहा है कि भाई उसको 6 रेटिंग मिली थी, इसके लिए इसका उतना अच्छा खासा कंडीशन नहीं था। ठीक है। तो वो एक तरीके से हो सकता है। तो बाकी जो चीज़ें अभी आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मतलब आप इसको एक तरीके से ना मैनिपुलेट कर सकते हो पिवट टेबल के अंदर, आपको जैसे करना है वैसे। इसको शॉर्ट करना है, इसको कर लिया। ठीक है। लास्ट टू वो कर दिया। मतलब आप देखो सबसे ज़्यादा किसने कमाया, तो सबसे ज़्यादा किसने कमाया, दंगल ने कमाया 2000 करोड़। इसके बाद किसका नंबर आता है, बजरंगी भाईजान का आता है 970 करोड़। फिर किसका आता है, बाहुबली का आता है। फिर किसका, DDLJ का। फिर गली बॉय का। इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई किसने कितने पैसे कमाए या क्या है जो भी है। एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया, लैंग्वेज क्या थी उनकी, किस जेनर में बने थे, प्रोडक्शन हाउस क्या था, क्या अवार्ड मिले नहीं मिले, कंपोज़र कौन थे उनके। तो इस तरीके से आप डेटा को इस तरीके से अच्छे से देख सकते हो, और इस तरीके से आप इसको पिवट टेबल का यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत तरीके हैं, फिलहाल आपको मैंने सिंपल सा बताया। फिर भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, और मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल तरीका है इसको यूज़ करने के लिए। और कुछ भी डाउट्स अगर आपको होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बता दीजिएगा, और कुछ आपकी मैं हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा इसके अंदर। और अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल मेरा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको। धन्यवाद।